और चलिए अब बात करते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आ रहा है, तलाक होता है, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, छींटाकशी शुरू हो जाती है। कहानी बहुत कुछ है, लेकिन कहानी में ये पूरे जो दो किरदार हैं, ये अब अपनी अपनी बातें किस तरह से रख रहे हैं, तफ्तीश से समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सोशल मीडिया पर वायरल एसडीएम की कहानी। किसने दिया धोखा, कौन निकला बेवफा, कौन सच्चा कौन झूठा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कहानी काफी वायरल हो रही है, चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही विवाद से जुड़े ऑडियो वीडियो के साथ एसडीएम साहिब के चैट और उनकी डायरी के पन्ने भी वायरल हो रहे हैं। पति पत्नी की निजी बातें वायरल हुई, हर आदमी इसको लेकर जजमेंट दे रहा है। सोशल मीडिया की दुनिया में एसडीएम को बेवफा पत्नी की तरह पेश किया जा रहा है, जिसके पति ने सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को दूसरे शहर में पढ़ने भेजा, उसका सारा खर्च उठाया। बाद में ज्योति ने एसडीएम बनने पर पति को छोड़ दिया। अब लोग ज्योति की कहानी को फिल्म से जोड़कर चटकारे लगा रहे हैं। ज्योति को लेकर रील बनने लगी है, लोग उनके पति के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। जिस एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सुर्खियों में बनी हुई है, आखिर उनका क्या कहना है वो भी जानना जरूरी है। एसडीएम साहिबा के मुताबिक 13 साल पहले दोनों की शादी एक झूठ की बुनियाद पर हुई थी। आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी करवाई गई। शादी के कार्ड में भी यही लिखा था, लेकिन शादी के कई साल बाद उन्हें सच्चाई पता चली कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है। इसके साथ ही ज्योति मौर्य ने आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप लगाया कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी और उनसे 30 से 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। एसडीएम के मुताबिक अब उत्पीड़न की इंतहा पार हो चुकी है, इसलिए वो आलोक से तलाक ले रही हैं। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ज्योति मौर्य के आरोपों के बाद पति आलोक मौर्य ने चुप्पी तोड़ी और पत्नी के आरोपों पर जवाब दिया। सर, मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की, और जबकि ये 2016 से खुद एसडीएम थी, 2-2, 3-3 थाने इनके अंडर में थे, थाना दिवस पे जाती रही होंगी सर, लेकिन इन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने और भी कई खुलासे किए। ज्योति पर आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या करवाना चाहती है। घर पे ताला इसलिए लगा हुआ कि सर सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और 1-2 लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर, वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूंगी। इन सब के बीच कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आलोक ने अपना पक्ष रख पत्नी ज्योति पर बेवफाई का आरोप लगा दिया। मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। पूरे प्रकरण में ज्योति को टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या
महिला होने के चलते निशाना? शादी के बाद पढ़ाई करना गलत कैसे? क्या महिला को तलाक देने का अधिकार नहीं? पति पत्नी के झगड़े तो तूल क्यों? आलोक और ज्योति दोनों का अपना अपना पक्ष है और इस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर झूठा कौन और सच कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो सच और झूठ की इस कहानी के बीच ज्योति मौर्य से बात की रिपब्लिक भारत के संवाददाता लोमस झा ने। क्या कुछ कहा ज्योति मौर्य ने, सुनिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक पीसीएस अधिकारी काफी सुर्खियों में है। उस पीसीएस अधिकारी का नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य के ऊपर खुद के ही पति ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसको लेकर के लगातार ही सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य ट्रोल होती हुई नजर आ रही है। आलोक मौर्य कहते हैं कि जब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य बनी उसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ किसी और के साथ चले गई। आलोक द्वारा कई आरोप ज्योति मौर्य पे लगाया गया। हालांकि अब इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कितनी इन बातों में सच्चाई है, आज हम ज्योति मौर्य से बात करने जा रहे हैं। उनको कॉल लगाएंगे और देखेंगे कि ज्योति मौर्य रिपब्लिक भारत के सामने अपना क्या पक्ष रखती है। हम ज्योति मौर्य को फोन लगाने जा रहे हैं। देखिए, ज्योति मौर्य का हमने कॉल लगाया है। ज्योति मौर्य को। हेलो ज्योति मैम। हाँ जी, मैं लोमस बात कर रहा हूँ रिपब्लिक भारत से। मैम मैम एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका चाहता था। लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना बात रखें। मैम मेरी बात जहाँ रखनी है मैं रखूंगी, बट पब्लिक में नहीं। मैम क्योंकि लगातार ही ट्रोल आपको किया जा रहा है बार बार सोशल मीडिया में, और सब कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य चुप है और आपके पति बार बार मीडिया के सामने आकर के संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पे। अब वो उनका है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या कह रहे हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं अपने रिश्ते का रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इस तरह पब्लिक नहीं करना है। और मैम वो ये भी कह रहे थे कि उनके पास कोई डायरी है। ठीक है तो उन्होंने जहाँ जहाँ दी है उसका तो देखा जाएगा, जांच हो रही। और मैम देखिए, ये ज्योति मौर्य थी जिन्होंने कहा कि जहां इन्हें बात रखनी है वो रखेंगी, इनको कोई स्टेटमेंट मीडिया में नहीं देना है। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा। तो देखिए, ज्योति मौर्य कह रही है उनको जहां बात रखनी है वहां पर रखेंगी, और उनके पिता पारसनाथ मौर्य से भी रिपब्लिक भारत ने बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, ये कहा कि कोर्ट में मैं जवाब दूंगा। मीनाक्षी ने उनसे बातचीत की, सुनिए। पारसनाथ मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पिता है, ज्योति मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश बरेली की एसडीएम है, लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। वजह है उनके पति आलोक मौर्य का एक बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि वो सफाई कर्मी है। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, लेकिन जब वो एसडीएम बन गई तो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं, उन्हें तलाक देना चाहती हैं। और आलोक मौर्य अपने बयान में ये तक कहते हुए नजर आए कि ज्योति मौर्य उनकी पत्नी उनकी हत्या की साजिश रच रही है। ये चिरई गांव है वाराणसी का, और ये ज्योति मौर्य का घर है जहां पर उनका बचपन बीता, जहां वो पली बढ़ी और उसके बाद शादी करके अपने पति के साथ चली गई। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा गरमाया है उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि ज्योति मौर्य की गलती थी, आलोक मौर्य की गलती थी, किसकी गलती थी। लेकिन इस बीच पारसनाथ मौर्य जो कि ज्योति मौर्य के पिता हैं, वो सामने आते हैं, कार्ड दिखाते हैं और उसमें कहते हैं कि आलोक मौर्य ने उनके साथ गलत किया, उनसे झूठ बोला और ये कहा कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है लेकिन वो सफाई कर्मी है, और लगातार उनके बीच में विवाद बढ़ रहा था और यही वजह है कि ये पूरा मुद्दा अब तलाक तक जा पहुंचा है। लेकिन आलोक मौर्य का क्या पक्ष है उसको भी हमने आपको बताया। आलोक मौर्य कहते हैं कि उनकी पत्नी सिर्फ इस वजह से उनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो एक सफाई कर्मचारी हैं। हालांकि हमने यहाँ पर पारसनाथ मौर्य ज्योति मौर्य के पिता से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सलील के साथ मैं मीनाक्षी रदत, रिपब्लिक भारत, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।